सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी के लिए मशीनरी मौजूद है। शहर में 3 घंटों से ज़ायद सफ़र किया लेकिन मुश्किलात नज़र नहीं आई। जिन्होंने शहर पर राज किया वो इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सके और निज़ाम नहीं बना पाए। आने वाला वक्त शहर के लिए बेहतर होगा। मुर्तज़ा वहाब। सिंध की साहली पट्टी में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। हैदराबाद में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सहवन और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पानी मिंचर झील में दाखिल। दादों में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। सुजावल में 4 दिन से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई घरों की छतें गिर गई। मीरपुर बुटोरों में सीमदालों में शिगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर आब आ गए। बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध के महकमा मौसमियात PDM ने कि साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी। इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को मजीद मुतहरिक रहने का हुक्म। कहा कि सूबे के तमाम अस्पताल अपने इंतजामात बेहतर करें। स्टाफ की हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। समंदर की सूरत हाल गैर मामूली होने के बायस माहिरगिरों के लिए हिदायत जारी की जाए। मशरकी बहिर अरब से समुद्री तूफान किसना कराची के जुनूब की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान कराची के करीब तर होने से मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र ठट्ठा में इमरजेंसी नाफिज। कराची के तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। हैदराबाद और टंडुआला यार में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हम सबका एक मिली, हमारा सियासी और दीनी फ़र्ज़ है। जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो दोस्तनुमा दुश्मन जो घुसपैठी हैं उनका ख़ात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शय दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाअल्लाह खाक में मिलेंगे। मुल्क से हर सूरत दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। दहशत गर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में घुसपैठियों का खात्मा जरूरी है। मुल्क दुश्मनों का खात्मा तरक्की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फ़र्ज़ है। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। गवादर में धरने और हमले किए जा रहे हैं। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी। $150 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ $20 अरब मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। हमने फैसला किया है दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बलोचिस्तान में बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एपेक्स कमेटी इजलास में हिकमत अमली बनाई गई। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर बरामदाख बुख्ती वापस आना चाहता है तो हम आज भी डायलॉग के लिए तैयार हैं। एक आदमी से मुज़ाकरात करके बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। बशीर ज़ैब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो किससे मुज़ाकरात करें। बशीर ज़ैब और मारंग बलोच मुल्क तोड़ना चाहते हैं। गुड और बैड तालिबान करके देख लिया, इसका रिजल्ट सबके सामने है। FC की चेक पोस्टें बनाते हैं तो शोर किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बलोचिस्तान में पहले नौकरियां बिकती थीं, अब ऐसा नहीं होगा। 3000 के करीब नौजवानों को स्कॉलरशिप दी। हम पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा दरीना ताउन जारी है। तर्जमान पेंटागन सबरीना सिंह की प्रेस ब्रीफिंग।
अल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंध में सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आगाज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने स्विच ऑन करके मंसूबे का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि मंशूर के मुताबिक गरीब आवाम को सोलर दे रहे हैं। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पहुंचाएंगे। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। दूसरे सूबे में रिलीफ देने की बात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी काम कर रही है। प्लानिंग और काम में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। ऐलान की हद तक बिजली सस्ती करने को वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म से कहा कि जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में 12 महीने आवाम को तकलीफ हो तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई के एक फैसले की वजह से आज पेट्रोल अशिया खुरनोश महंगी हुई हैं। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। पंजाब ज़कात व उशर काउंसिल की तश्कील की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं है, उनका हक है, आवाम का साथ निभाएंगे। रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल सारिफीन तक पहुंच चुके हैं। 40 अरब रुपए से आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई बरतरफ डी नोटिफाई किए जाने की समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। गवर्नर केपी 2 सितंबर को दौरा पंजाब से वापसी पर समरी पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी को काबीना में शामिल करने का फैसला। एहतशाम अली को मुशीर, पीर मुसव्वर गाजी को मुआवनी खुसूसी बनाया जाएगा। सुहेल आफरीदी और नेक मोहम्मद के नाम भी समरी में बतौर मुआवनीन खुसूसी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। सूबाई हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा हाईकोर्ट को खत नहीं लिखेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात कराने के लिए जजेस की शर्त ज़रूरी नहीं है। अदलिया ने माजरत कर ली तो हम खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। 19 निकाती एजेंडा जारी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार तहशिया बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल क़याम का बिल 2024 और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 की भी कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। सदर मुंतखब हुई तो काबीना में किसी भी रिपब्लिकन को शामिल कर सकती हूँ। मरकज में ज़ाती तौर पर अहम तब्दीलियाँ करना चाहती हूँ। काबीना में मुख्तलिफ तजुर्बात रखने वाले लोगों की शमूलियत से आवाम को फ़ायदा होगा। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का बयान। कहा कि मैक्सिको सरहद से मुजरमों का दाखिला रोकने की हामी हूँ। बतौर अटार्नी जनरल बैनुल अक़वामी मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई की। अगले हफ्ते छोटे कारोबारी अफराद के लिए टैक्स क्रेडिट का ऐलान करूँगी। जापान में समुद्री तूफान शानशिन ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, 45 जख्मी। जापान के जनूबी जजीरे क्योशो में बिजली की लाइनें और इमारतों की दीवारें गिर गईं। क्योशो में 22 लाख अफराद बिजली से महरूम। परवाजें और ट्रेनें बंद। कारसाज कंपनियों और दीगर बड़ी फैक्ट्रियों ने पैदावार रोक दी। मुल्क भर में 52
लाख से ज्यादा लोगों को इनखला के नोटिस जारी। तूफान के अगले चंद दिनों तक टोक्यो समेत वसीओ मशरकी इलाकों तक पहुंचने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्पिनर इब्रार अहमद और फास्ट बॉलर मीर हमजा टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त पर मायूसी जरूर है, लेकिन दूसरे टेस्ट में कमबैक करना होगा। मुस्बत क्रिकेट खेलना होगी। बतौर टीम अच्छे फैसले करने होंगे। पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए।